स्टूडेंट्स, आज हम गॉस थ्योरम की नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे। सेकेंड एप्लीकेशन, द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। सो दिस इज़ द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो उसके लिए हमने कंसिडर किया, वी हैव टू कंसिडर दैट इज़ अ थिन शीट whose सरफेस एरिया भी S। कोई थिन शीट है जिसका सरफेस एरिया S है। द क्यू चार्जेस इज़ गिवन टू द शीट। हमने क्यू चार्ज दिया शीट को, विच स्प्रेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ द शीट, जो शीट की सरफेस पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गया। तो S क्या है? हमारा सरफेस एरिया शीट का। अब हमें देखना है कि इस पूरी शीट के कारण किसी पॉइंट पर कितनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस होती है। तो वो निकालने के लिए हमने यहाँ पर एक स्मॉल सरफेस एरिया कंसिडर किया शीट का। सपोज डी एस इज़ द स्मॉल सरफेस एरिया ऑफ द शीट। हमने माना कि डी एस एक स्मॉल सरफेस एरिया है शीट का, जिसमें से डी फाई फ्लक्स पास आउट हो रही है। तो ये डी एस एरिया स्टूडेंट्स आपको दोनों तरफ दिखेगा। एक इस तरफ दिख रहा है आपको अभी कि डी एस एरिया शीट के इस तरफ भी होगा और डी एस एरिया शीट के इस तरफ भी होगा, क्योंकि दो सरफेसेस होंगी शीट की। तो एक एरिया इधर होगा, दूसरा एरिया इधर भी होगा। जैसे ये शीट है तो एक एरिया इधर है शीट का, दूसरा एरिया इधर है, तो इधर भी डी एस एरिया में से डी फाई फ्लक्स निकलेंगे। हमने माना कि इस डी एस एरिया में से टोटल डी फाई फ्लक्स निकल रही है, इधर से भी और इधर से भी। तो दोनों तरफ से इस एरिया में से कितनी फ्लक्स निकल रही है? डी फाई। इधर से भी निकलेगी और इधर से भी पास आउट होंगी। तो जो भी फ्लक्स निकलेगी वो परपेंडिकुलर पास आउट होंगी। कैसी पास आउट होंगी? शीट के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डी फाई फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, वो किसके बराबर होगी। तो हम फ्लक्स का फॉर्मूला जानते हैं, यदि परपेंडिकुलर पास आउट हो तो ई इंटू डी एस। फ्लक्स किसके बराबर होगी? ई इंटू डी एस। अब इधर इस तरफ से इस फेस से जो फ्लक्स निकलेगी वो किसके बराबर होगी? ई इंटू डी एस। इंटेंसिटी ई है फील्ड की। अब इधर से भी जो फ्लक्स निकलेगी डी एस एरिया में से ही, तो वो भी किसके बराबर होगी? ई इंटू डी एस। तो दोनों तरफ से कितनी फ्लक्स निकलेगी डी एस एरिया में से? तो ई इंटू डी एस प्लस ई इंटू डी एस। ई इंटू डी एस प्लस ई इंटू डी एस हम कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? ट्वाइस ई इंटू डी एस। तो डी फाई फ्लक्स पास आउट हो रही हैं डी एस एरिया में से, वो कितनी होगी? ट्वाइस ई इंटू डी एस। अब यहाँ पर हमने कितने चार्जेस दिए थे? क्यों? सरफेस एरिया एस है, तो जो भी चार्ज दिए जाते हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाते हैं सरफेस पर, एक जैसे स्प्रेड हो जाएंगे, चारों तरफ एक जैसे चार्जेस हमें मिलेंगे। तो यदि हम ये निकालेंगे इसके पर यूनिट एरिया पर कितना चार्ज एक्ट कर रहा है, सो दैट इज़ कॉल्ड द सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसको हम क्या कहते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब द चार्ज एक्टिंग पर यूनिट सरफेस एरिया, कि शीट के पर यूनिट सरफेस एरिया पे कितना चार्ज एक्ट कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द सरफेस चार्ज डेंसिटी। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। जैसे पिछले डेरिवेशन में हमने पढ़ा था कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? द चार्ज एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। ऐसी बॉडी जिसकी केवल लेंथ ही होती है तो उसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, और ऐसी बॉडीज जिसमें केवल एरिया ही होता है उनका, तो उस समय उस चार्ज डेंसिटी को हम कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड दी सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या कहलाती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। और हम उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा। तो सिग्मा का क्या फॉर्मूला होता है? क्यू बाय एस। सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाय एस। यहाँ पर क्यू चार्ज दिए हैं शीट को और एस क्या है? शीट का सरफेस एरिया। तो सिग्मा इज कॉल्ड द सरफेस चार्ज डेंसिटी, द चार्ज एक्टिंग पर यूनिट सरफेस एरिया, कि बॉडी के पर यूनिट सरफेस एरिया पे कितना चार्ज एक्ट कर रहा है, वो उसकी क्या कहलाएगी? दैट इज़ कॉल्ड द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हमने माना कि सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है हमारी किसकी? शीट की। अभी हमने क्या कंसिडर किया था कि स्मॉल एरिया डीएस में से कितनी टोटल फ्लक्स निकल रही है दोनों तरफ से, तो वो भी हमने निकाला था। तो दोनों तरफ से हमने माना कि कितनी फ्लक्स पास आउट हो रही है? डी फाई। तो अब ये डी फाई हम निकाल सकते हैं, किसके बराबर होगा हमारा डी फाई? तो डी फाई निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगा दिया फ्लक्स का कि डी फाई किसके बराबर होती है? ई इंटू डी एस। एक तरफ से दूसरे तरफ से भी ई इंटू डी एस। तो टोटल फ्लक्स कितनी हो जाएगी? ई इंटू डी एस प्लस
E इंटू डी एस। तो डी फाई किसके बराबर हो जाएगा, ट्वाइस E इंटू डी एस। अब ये जो फ्लक्स निकल रही है सिर्फ स्मॉल एरिया में से निकल रही है, जो भी हमने देखा कि स्मॉल एरिया में से कितनी फ्लक्स पास आउट हो रही है, इस एरिया में से डी फाई निकल रही है दोनों तरफ से, ट्वाइस E इंटू डी एस। अब हमें ये निकालना है कि पूरी शीट में से कितनी फ्लक्स पास आउट हो रही है। तो जब भी हमें ये निकालना होता है टोटल, स्मॉल चीज़ हमें पता होती है और इसका टोटल निकालना होता है, तो हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो किसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। सो वी नो दैट डी फाई इक्वल्स टू ट्वाइस E इंटू डी एस। ये स्मॉल एरिया में से डी एस में से फ्लक्स निकल रही है, यदि मुझे पूरी शीट में से निकालना टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस E इंटू डी एस। तो डी फाई मतलब किसके रिस्पेक्ट में करना है आपको, फाई के। डी एस मतलब एस के रिस्पेक्ट में। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाई, ट्वाइस ही बाहर आ जाएगा, डी एस मतलब इंटीग्रेशन एस हो जाएगा। तो फाई किसके बराबर मिलेगा हमें, फाई इक्वल्स टू ट्वाइस E इंटू एस। अब यहाँ पर हमने यूज़ कर दिया, इतनी फ्लक्स निकल रही हैं पूरी शीट में से। पर गॉस थ्योरम से हम क्या जानते हैं कि किसी भी सरफेस में से कितनी फ्लक्स निकलती हैं, फाई इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ट्वाइस E इंटू ई एस के भी बराबर है, फाई क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के भी बराबर है। तो इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो ट्वाइस E इंटू एस किसके बराबर हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें E निकालना है, तो ट्वाइस एस नीचे चला जाएगा। तो E किसके बराबर हो जाएगा, क्यू अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट इंटू एस। ठीक है। अब क्यू बाय एस क्या मिल जाएगा हमें, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसकी जगह क्यू बाय एस की जगह क्या लिख सकते हैं, सिग्मा। तो क्यू बाय एस की जगह सिग्मा रखा, तो E किसके बराबर हो गया, सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट क्या आ गई हमारी, इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन शीट। तो किसी भी एक सिंगल प्लेन शीट के कारण कितनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस होती है, तो एक शीट के कारण कितनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। इसका यूज़, इसको याद रखना है आपको, इसका यूज़ हम आगे करेंगे जब कैपेसिटर्स पढ़ेंगे। तो E किसके बराबर हो गया, सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, दैट इज़ कॉल्ड, सिग्मा इज़ कॉल्ड द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये आ गई हमारी इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन इनफाइनाइट थिन शीट। ओके स्टूडेंट, समझ में आया होगा आपको, ठीक है, ओके।